बच्चों अभी आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है पैटर्न्स इन होल नंबर्स। ठीक है, आपने काफ़ी सारी शेप्स पढ़ी होंगी, उनमें से कुछ आपकी बेसिक एलिमेंट्री शेप्स हैं जो कि है लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें अब ये देखना है कि ये जो हमारी एलिमेंट्री शेप्स होती हैं हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया है तो नंबर के थ्रू हम लाइन कैसे बनाएंगे या फिर नंबर के थ्रू हम रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, ये चीजें आपकी इस चैप्टर में है। आपको पता है कि जो लाइन होती है कैसी होती है, वो सीधी स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। मान लीजिए हमें दे दिया गया है नंबर 2। ठीक है, और इस 2 नंबर से हमें लाइन बनानी है। कैसे बनाएंगे हम? 2 का मतलब है आपके 2 डॉट। ठीक है, तो लाइन कैसे बनेगी, ये देखिए। ठीक है, 2 डॉट से हमने क्या किया है, लाइन बन गई ना। अगर क्योंकि हम इनको मिलाएंगे आपस में तो ये लाइन ही तो बन रही है। मान लीजिए इसमें होता 3 नंबर हमको दिया होता तो तब भी कैसे होती, लाइन तो सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, तो हम स्ट्रेट डॉट बनाते चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको अब है नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, इस तरह से। ठीक है, सबको शेप का पता ही है। अब हम मान लीजिए हमें दिया गया है नंबर 6। ठीक है, इस 6 से हमें बनाना है एक रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल का मीन ये नहीं है कि आप ड्रॉ कर दे तो उसका वो मैटर खत्म हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली लाइन के थ्रू बनाएंगे तो फिर 6 नंबर की वैल्यू कहाँ रह गई? 6 नंबर हमने कहाँ यूज किया? हमने तो कहीं यूज नहीं किया ना। तो इस 6 के लिए हमें क्या बनाना है, यानी कि इसका मतलब होता है हमें 6 डॉट के थ्रू बनाना है, 6 डॉट बनाने हैं। तो आप कैसे बना सकते हैं? आपको पता है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसकी लंबाई होती है ज्यादा, ठीक है, और चौड़ाई होती है कम। तो इसलिए हम लंबाई यानी कि ऐसे में डॉट हम रखेंगे ज्यादा और इस तरह से रखेंगे डॉट कम। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन सबको आपस में मिला दें तो हमारा बनेगा रेक्टेंगल। ठीक, लेकिन आपको मिलाना नहीं है, आपको क्या करना है, डॉट डॉट के थ्रू ही ऐसे करना है। स्क्वायर, स्क्वायर में आपको पता है कि चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। मान लीजिए 4 नंबर है हमारे पास, तो 4 डॉट्स हम कैसे बना सकते हैं, इक्वल दूरी पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इसी तरह से है नेक्स्ट आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में मेरे ख्याल से आपको हमेशा नहीं, इवन नंबर भी है इसमें। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे हमें दिया है नंबर 3, तो 3 डॉट से हम कैसे बना सकते हैं, ट्रायंगल की शेप ऐसे 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 होती है, यानी कि 3 बिंदु हमें कहाँ बनाना है, एक ऐसे और एक ऐसे। और अगर हमें 10 दिया हुआ है तो हम कैसे बनाएंगे, तो हमें डिवाइड कर लेना है 4, ठीक है, 3, 2, 1, यानी कि 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजिंग नंबर्स इन पैटर्न्स, यानी कि हमें नंबर्स का यूज करना है पैटर्न के लिए। ठीक है, इसमें आपका मान लीजिए हमें दिया गया है एक नंबर 222 + 9 9। ठीक है, हमें इसको ऐड करना है, तो हम पहले इसको अपना इजी वे में चेंज करेंगे। इजी वे मीन्स आपको पता है कि 99 कब आता है, 99 आता है जब आप 100 में से -1 कर देते हैं। ठीक है, तो हमें जो डिजिट दी होती है जो 100 के, 10 के या 1000 के आसपास की होती है, तो उनमें हम 1000 इन सब नंबर्स की हेल्प लेते हैं, 10 की, 100 की या 1000 की। ठीक है, जैसे 99 है तो इसमें हमने क्या लिया है, हमें पता है कि 100 में से 1 माइनस करते हैं तो 99 आता है। तो हम इसको उसी वे में लिखेंगे, 222 + 100 - 1। ठीक है, 100 - 1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें 99 चाहिए था। और ठीक है, और 100 के ये हम इस फॉर्म में इसलिए चेंज करते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए अगर हम 222 में प्लस 100 कर रहे हैं तो हमें पता है कि सीधे सीधे क्या आ जाएगा यहाँ पर, 322। ठीक है, अब हमने इन दोनों को तो प्लस कर दिया है, अब हमें क्या करना है, पार्ट माइनस वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो 322 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका
321, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चाहे हमें सारे ही इसी तरह से करना है, चाहे वो प्लस वाला हो, चाहे यहाँ पर मल्टीप्लाई भी दिया होता है तब भी हम क्या करते हैं 100 में से -1 करते हैं, लेकिन बस यहाँ पर क्या होता है साइन मल्टीप्लाई का हो जाता। ठीक है, साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई का होता तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई होती। ठीक, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हमें ये मैजिक बॉक्स दिया हुआ है, हमें इस मैजिक बॉक्स को कंप्लीट करना है। ये देखिए, ठीक है, हमें ये इस तरह से 4 मैजिक बॉक्स दिए हुए हैं, ये हमें करना है कंप्लीट। अच्छा, इसमें हमें एक चीज ध्यान देनी होती है कि तीनों साइड में प्लस करके जो आएगा वो इसका प्लस सबका प्लस सेम होगा। चाहे आप इन नंबर्स को कैसे ही प्लस कर लो, चाहे आप ऐसे कर रहे हो ऊपर से नीचे की ओर कर रहे हो, चाहे आप डायगनली कर रहे हो, तो हमें जो है सबसे बड़ी हेल्प ये हो जाती है कि हम पहले उस साइड को देखेंगे जिसकी तीनों ये चारों डिजिट दे रखी हो। ठीक है, जैसे हमें दिया है 16, 10 + 4, तो हम इधर साइड वालों को ही पहले प्लस करेंगे, तो कितना आएगा 26 + 4 30। ठीक है, हमें डायगनली पता चल गया है कि इसको प्लस करने पे कितना आ रहा है 30, यानी कि अब हमें वो नंबर चाहिए, हम चाहे ऐसे करें, हमें क्या चाहिए सब तरह से 30 यही चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, तो हम पहले इनका यूज करेंगे। 10 + 2 12 होता है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना 30, तो 12 में हम कितना प्लस करें कि नंबर हो जाए 30, यानी कि हम अगर 10 + 2 में +18 कर दें, ठीक है, +18 कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस 30 हो जाएगा। अब हमारे पास अब ये 2 नंबर मिल गए हैं, तो अब हम इनको प्लस करेंगे। 18 + 4 कितना होता है 22 होता है। 22 में हम कितना प्लस करें जो 30 आए, 22 में हमें करना है +8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 30। अब आपका 16 और 8 2 डिजिट है हमारे पास, तो 16 और 8 को प्लस करो, कितना आएगा 24। 24 में कितना प्लस करें जो 30 हो जाए 6। ठीक है, इस तरह से हमारे एक साइड तो कंप्लीट हो गई है। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा 30। इन तीनों को प्लस किया 30। अब हमारी ये साइड रह गई है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इजी हो गई है। 10 + 6 यानी 16। 16 में हम कितना प्लस करें कि 30 हो जाए 14, है ना। 14 प्लस करने पे ही तो 30 होगा, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो 16 + 2 कितना हो रहा है 18 हो रहा है ना। 18 में हम कितना प्लस करें 12, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैजिक बॉक्स होती हैं ये हमें इस तरह सॉल्व करनी होती हैं। आपको जो इसका C और D पार्ट है ये आपको खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आप मेरी हेल्प लेना।